हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अपन 10th की साइंस की क्लास में केमिस्ट्री का सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। हमने इस चैप्टर में परिवर्तन जाना, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को सुना, उसे समझा। हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनके बारे में अध्ययन किया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसे किस तरह से लिखा जाता है, इसकी विशेषता, सीमा, इसके बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। एवं इसके प्रकार। पहले बच्चों हम ये समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पदार्थ के अंदर होने वाली वह अभिक्रिया जब हम दो पदार्थ यानी दो अभिकारकों के बीच में क्रिया कराते हैं तो उनमें जब परिवर्तन आता है, उनके गुणों में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ही जो रासायनिक परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के लिए जो अभिक्रिया कराई जाती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के जो गुण हैं उनमें परिवर्तन आ जाए और उस परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण हो जो अपने मूल यानी पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग हो। ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य क्रिया कराते हैं तो हमें नया पदार्थ मिलता है जो गुणों में अपने पूर्व पदार्थ से यानी अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। और एक बार ये पदार्थ बन जाता है तो हम पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ये परिवर्तन जिस अभिक्रिया में होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कार्बन लिया, कार्बन की क्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इससे हम लकड़ी का दहन यानी लकड़ी के दहन से पढ़ें तो लकड़ी में क्या होता है? कार्बन। यदि हमने उसे जलाया तो हमें क्या प्राप्त होगी? राख। ठीक है। और धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या प्राप्त किया? कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने अभिकारकों से, अपने जो मूल पदार्थ है उससे बिल्कुल भिन्न था। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में क्रिया कराने पर उनके जो गुण हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है और नया पदार्थ प्राप्त होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं। आपकी बुक में कई प्रकार दे रखे हैं। संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है। हम आज इनके प्रकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार पढ़ेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार संयुग्मन अभिक्रिया। बच्चों, संयुग्मन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जो संयुग्मन अभिक्रिया है उसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये संयुग्मन अभिक्रिया? वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो उत्पाद अपने जो मूल अभिकारक है, क्रिया कारक है, उससे बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। ऐसी अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः देखना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करें जिनसे नए पदार्थ का निर्माण हो अर्थात उत्पाद का निर्माण हो, ऐसी अभिक्रिया संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है बच्चों? बंध टूटते हैं, बंध बनते हैं। मतलब जब हम अभिकारक में क्रिया कराते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? बंध जुड़ते हैं, बंध का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है?
संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है ए, ठीक है, ये दूसरा है बी, ये दोनों अभिकारक हुए, ये दो अभिकारक हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों। हमने दो अभिकारकों के मध्य क्रिया कराई, क्रिया कराने के बाद हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो ये था ए बी, यानी ये इन दोनों से भिन्न है, ना तो इसमें ए के है, ना तो ये ए है ना बी है, ये ए बी है, ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ नया पदार्थ है। तो अब ये संयुग्मन अभिक्रिया इससे समझते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य क्रिया कराने पर जब उत्पाद प्राप्त होता है तो ऐसी अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपस में बंध जुड़ते हैं। ये आपस में किससे जुड़ते हैं, बंधों के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझते हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी ही लिया था, जैसे कार्बन कौन से अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, लकड़ी इनमें कार्बन होता है, ठीक है। जब इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, ऑक्सीजन क्या है, गैस, ठीक है, इसकी उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को कोयले के दहन के नाम से भी जाना जाता है। ये कोयले के दहन की अभिक्रिया भी है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एक और ले लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, आपको पता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु होते हैं, धातु का फीता, मैग्नीशियम धातु का फीते को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है, जो क्या है, जो राख के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये राख ना तो मैग्नीशियम तो है नहीं, ठीक है, बिल्कुल अलग हो गया ना। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा ली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये राख के रूप में प्राप्त होती है, जो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। समझ में आया बच्चों, ये तो है पहली अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया के सारे प्रकार इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, बच्चों विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित करके स्वयं उससे जुड़ता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुनना, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित करके स्वयं उसके साथ जुड़ता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बंध टूटते हैं। एक जो अभिकारक है पहले से बना हुआ है, उसके बंध टूटेंगे, उसके परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ने के लिए बंधों का टूटना जरूरी है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित करके स्वयं उसके साथ जुड़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, मान लो ये किसी अभिकारक का परमाणु का समूह है, ठीक है, ये एक अभिकारक है, इसका नाम है AB। इसकी क्रिया किसके साथ करवाई गई, किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु के साथ, इसका नाम है C, ठीक है, इसका नाम क्या है, C। इसके साथ करवाई गई। जब इसके साथ करवाई गई तो ये C ने क्या किया, इस अभिकारक है उसके जो
परमाणु हैं उनको अलग कर दिया, इनमें जो बंध बन रखा है उनको तोड़ दिया और स्वयं इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इसने जुड़ के क्या कर दिया, इसके परमाणुओं को तो अलग कर दिया, जो इसके साथ पहले से जुड़े हुए परमाणु उनको अलग कर दिया और स्वयं इसके साथ जुड़ गया। और इसने किसका निर्माण कर लिया, AC का, और जो B है वो अलग हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अभिकारक के एक या एक से अधिक परमाणु दूसरे अभिकारक के एक या एक से अधिक परमाणुओं से क्या हो, विस्थापित कर दिए जाएं उसके द्वारा और स्वयं उसको जोड़ लिया जाए, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करता है और इसके जो परमाणु अणु हैं वो अलग कर देता है, स्वयं इसके साथ जुड़ जाता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के सामने से हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसका, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी बहुत है बच्चों। जब कॉपर सल्फेट इसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है बच्चों, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट का जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है और विलयन बनाता है, वो विलयन कैसे रंग का होता है, नीले रंग का विलयन है। लेकिन जब इसकी क्रिया जिंक धातु से करवाई जाती है, कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है, तो ये जिंक है ना, ये क्या करता है, कॉपर को तो अलग कर देता है, कॉपर को तो क्या कर देता है, अलग कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, ये अलग कर देता है। बात हुई क्यों कर दिया इसने, तो इसने इसलिए कर दिया क्योंकि ये जिंक था ना वो अधिक क्रियाशील था, किससे, कॉपर से। जिंक था वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील था, इसलिए कॉपर क्या था, जिंक की तुलना में कम क्रियाशील था। हम ये भी बोल सकते हैं कि जिंक है ना ज्यादा ताकतवर था और कॉपर कम ताकतवर था। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को तो हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, और किसका निर्माण हो गया, जिंक सल्फेट का, और कॉपर अलग हो गया। जैसे कि देखो, मान लीजिए ये इसमें विलयन भर रखा है, हमने विलयन लिया है किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का विलयन है नीले रंग का, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट का विलयन, मैंने पहले बताया था, कॉपर और सल्फेट आपस में क्रिया करते हैं तो कॉपर सल्फेट होता है और इसका विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है, नीले रंग का विलयन है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें जिंक धातु के टुकड़े मिलाए, किसके टुकड़े मिलाए, जिंक धातु के, तो जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को तो अलग कर दिया और खुद किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ, और क्या बना लिया, कॉपर तो अलग हो गया और खुद इसने जुड़कर जिंक सल्फेट बना लिया, जिसके कारण इस विलयन का जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि नीले रंग का कारण था कॉपर का सल्फेट के साथ जुड़ना। जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो नीले रंग का विलयन बनता है, लेकिन जब जिंक धातु इसमें मिलाई गई कॉपर सल्फेट में, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। जब ये सल्फेट के साथ जुड़ गया तो जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया, जिससे इसका नीला रंग गायब हो जाता है और ये रंगहीन हो जाता है। समझ में आया, ये कई बार पूछा जाता है, कॉपर जिंक ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था। ठीक है, जिंक कॉपर से बहुत अधिक क्रियाशील था, इसलिए इसने कॉपर को आसानी से हटा दिया और स्वयं सल्फेट के साथ जुड़ गया। बच्चों, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक या एक से अधिक परमाणु दूसरे अभिकारक के एक या एक से अधिक परमाणु को विक्षेपित कर दे और खुद उसके साथ जुड़ जाए और नए पदार्थ का निर्माण करे, इसे क्या कहते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अभिक्रिया के जो अन्य प्रकार बच रहे हैं, द्विविस्थापन, अघटनीय, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।